वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिखान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते करो कमलजो हन्तुं मदं कैटवम्। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में बारंबार प्रणाम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन वसुदेव नंदन यशोदा नंदन कृष्ण कन्हैया लाल ब्रजवल्लभा ब्रजेश्वरी कीर्ति किशोरी श्री राधाजू जगत जननी जनकात्मजा श्री सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार श्री अयोध्यानाथ भगवान रामचंद्र जी महाराज राजेश्वरी भगवती चंद्रवदनी सुकन्या जगदम्बा पराम्बा कृपामयी करुणामयी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम। ठाकुर जी के श्री चरणों में हनुमंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज अहतु की कृपा कारक पूज्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान गौ माता के चरणों में व्यासदेव भगवान ब्राह्मण देवता आप सभी के चरणों में मेरा वंदन। आप सभी श्रोताओं को मेरा जय श्री राम। राम राम सबको। पहले मैं कहूंगा और फिर आप कहना, ठीक है? बोले जगदीश ज्ञान दाता, जगदीश ज्ञान दाता, सुख मूल शोक हारी, सुकूल सुख हानि, सुख मूल शोक हारी, मोन हानि। भगवन सदा तुम्ही हो, भगवन सदा तुम्ही हो, भगवन सदा तुम्ही हो, भगवन सदा तुम्ही हो। निष्पक्ष न्यायकारी, निष्पक्ष न्यायकारी, निष्पक्ष न्यायकारी, निष्पक्ष न्यायकारी। कर दो पुनीत आत्मा, कर दो पुनीत आत्मा, कर दो पुनीत आत्मा, कर दो
पुनीत आत्मा, कठिनाइयों दुखों से, कठिनाइयों दुखों से, कठिनाइयों दुखों से, कठिनाइयों दुखों से, कठिनाइयों के सामने, कठिनाइयों के सामने तर जाए सिंधु भारी, तर जाए सिंधु भारी, तर जाए सिंधु भारी। तर जाए सिंधु भारी। जगदीश ज्ञान दाता, जगदीश ज्ञान दाता, जगदीश ज्ञान दाता, जगदीश ज्ञान दाता, सुख मूल शोक हारी, सुखमूल सुख हारी, सुख मूल शोक हारी। सुखमूल सुख हारी। भगवन सदा तुम्ही हो, भगवन सदा तुम्ही हो, भगवन सदा तुम्ही हो, भगवन सदा तुम्ही हो, निष्पक्ष न्यायकारी, निष्पक्ष न्यायकारी, निष्पक्ष न्यायकारी। निष्पक्ष न्यायकारी। कर दो पुनीत आत्मा, कर दो पुनीत आत्मा, कठिनाइयों दुखों से, कठिनाइयों दुखों से, कठिनाइयों के सामने, कठिनाइयों के सामने, कठिनाइयों के सामने कठिनाइयों के सामने तर जाए सिंधु भारी, तर जाए सिंधु भारी, तर जाए सिंधु भारी। तर जाए सिंधु भारी। जगदीश ज्ञान दाता, जगदीश ज्ञान दाता, जगदीश ज्ञान दाता, जगदीश ज्ञान दाता, सुख मूल शोक हारी, सुख मूल सुख हारी, सुख मूल शोक हारी। सुख मूल सुख हारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की, जय। बोले भागवत भगवान की, जय। बाके बिहारी लाल की, जय। राधा वल्लभ लाल की, जय। राधा दामोदर भगवान की, जय। बाल कृष्ण लाल की, जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। जगदम्बे मात की, जय। चंद्रवंदी माता की, जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। कितने लोग बोर हो गए कथा सुनते सुनते? बोर तो नहीं हुए? अगर आप बोर हुए तो आपने कुछ सुना ही नहीं, है ना? आपने उस रस का पान नहीं किया। अगर आप कथा सुनते सुनते बोर हो गए हो तो आपने समझने की कोशिश नहीं की। जब हम पढ़ने बैठते थे ना, और जब हमें भागवत पढ़ाई जाती थी, तो जब हमारा मन इधर से उधर चला जाता था और अध्याय जब समाप्त होता था तो हमें पता नहीं चलता था कि आज हमने कौन सा प्रसंग पढ़ा। जैसे आपको कथा सुनाई जाती है ना, वैसे हमें एक एक प्रसंग अध्याय के एक एक श्लोक को पढ़ाया जाता था। और जब हमारा मन इधर उधर घूमने चला जाता था और अध्याय समाप्त होता था और हम बोलते थे, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर हम घर आते थे और फिर हम देखते थे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता था, ऊपर ही ऊपर सर के ऊपर से निकल जाता था। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो और जिस दिन हमने मन लगाकर अध्ययन किया, वो चीज मुझे आज भी याद है। वो चीज मुझे गुरु कृपा से आज भी याद है, क्योंकि ये क्या है? श्रुति है। और सुनने मात्र से क्या हो जाता है? याद हो जाता है। बोले वेद पुरुष भगवान की जय। वेदों को श्रुति कहते हैं। आप सबसे कहूंगा, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, है ना? किसी को कंपनी नहीं मिली होगी यहाँ आने के लिए। कुछ लोग इसलिए भी नहीं आए, है ना? कंपनी का मतलब समझे आप? आपको कोई साथ नहीं मिला, कोई माता कोई बहन आपको साथ नहीं मिली जो आपको यहाँ तक लाती या आप उसे ले आते। कुछ लोग इसलिए नहीं आए कि हम किसके साथ जाएं, घर वापस अकेले आना पड़ेगा, यहाँ से मंदिर तक की दूरी हमें अकेले तय करनी होगी। मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम इस संसार में अकेले आए हैं और इस संसार से हमें जाना भी अकेला है। तो हम बीच में क्यों साथ ढूंढते हैं? क्यों?
क्यों साथ ढूंढते हैं? देखो शास्त्र ये भी कहता है जब आप यात्रा करें, कहीं यात्रा पर जाएं तो आपके साथ 2-4 लोग हों। आयुर्वेद का शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है कि जब आप मार्ग में जाएं तो आपके साथ कुछ लोग और भी हों, अकेले मत जाओ। शास्त्र ये भी कहता है। मगर जब आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप आइए, आप साथ ना ढूंढें। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, है ना, कि ये हमारे बुरे समय में काम आएगा, ये हमारे काम आएगा, ये हमारा साथ देगा। महाराज कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं देता। और मेरी इस भाई के साथ बन जाए, उस भाई के साथ बन जाए, है ना, एक माता से बन जाए, दूसरी बहन से बन जाए, क्या करूंगा मैं इस संसार जोड़ के। मैं आज इस गद्दी से बैठ के भी कह रहा हूं कि मैं कभी ये वाला काम करूंगा ही नहीं, ठीक है। मैं यहां से भी बैठ के कह रहा हूं कि मैं कभी ये काम नहीं करूंगा। और तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने क्या कहा, सुनना मेरी बात को समझना, कि जग तुम पे और तुम जग पे रीझ रहे भरपूर। जग तुम पे तुम जग पे रीझ रहे भरपूर, जगतपति पे रीझे नहीं सब रीजन पे धूर। जगतपति पे रीझे नहीं सब रीजन पे धूर। बने तो रघुवर से बने, बने तो रघुवर से बने, और बिगड़े तो भरपूर। तुलसी औरन सो बने, तुलसी औरन सो बने, तो वा बनने पे धूर। तुलसी औरन सो बने, तो वा बनने पे धूल। समझे आप? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जग तुम पे रीझ रहा है, तुम जग पे रीझ रहे हो और भरपूर रीझ रहे हो, एक दूसरे को रिझाने की कोशिश कर रहे हो कि कौन मेरे से प्रसन्न होगा, प्रसन्न, है ना, प्रसन्न होगा। मैं कैसे किसी को प्रसन्न करूं, ऐसा क्या करूं कि ये मेरे को देख के क्या हो जाए, खुश हो जाए। और जगतपति पे रीझे नहीं, है ना, जगतपति पे तुम रीझे नहीं, जगतपति को रिझाने के लिए आपने कुछ किया नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने कुछ किया नहीं, तो ऐसे सबको रिझाने पे धूल है, मिट्टी के समान है, धूल है ऐसे रिझाने पे। फिर वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा तो भगवान से बनाऊंगा, अगर बिगाड़ूंगा तो भगवान से बिगाड़ूंगा। बने तो रघुवर से बने और बिगड़े तो भरपूर, अगर बिगड़े भी तो भगवान से बिगड़े। जैसे रावण ने बिगाड़ी, जैसे शिशुपाल ने बिगाड़ा, दंतवक्त्र ने बिगाड़ा, बोले अगर मेरी बिगड़े भी तो भगवान से बिगड़े। और तुलसी औरन सो बने, तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे इस पूरे संसार से बने, तो ऐसे बनने पे धूल। तो किसी से मत बनाओ, किसी से बनाने से कुछ नहीं होगा। ये खाली एक व्यावहारिक है, जो व्यवहार यहीं तक रहेगा और यहीं समाप्त हो जाएगा। अगर आपका व्यवहार जगतपति से बनेगा तो वो व्यवहार आपको ऊपर तक लेकर जाएगा, आपको भगवान के धाम तक ले जाने की सीढ़ी है। तो भगवान को रिझाने की कोशिश कर रही है, किसी को रिझाने के लिए आप मदारी नहीं हो, है ना। हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करने लगते हैं, तो आप मदारी नहीं है, हम सर्कस वाले नहीं है कि दूसरे को रिझाने के लिए हम कोई कपड़ा पहने या कुछ भी गाड़ी ले लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ऐसे काम नहीं करने हैं, भगवान को रिझाना है, भगवान को प्रसन्न करना है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो किसी चीज की कमी नहीं रहती। आप सभी के जीवन में मित्र होंगे, तो मित्र एक अलग बात है। आपका जो मित्र है आप उसका पूरा सहयोग दें, पूरा साथ दें। मित्र के लिए कभी किसी चीज़ की कमी ना करें, कभी अपने मित्र के लिए कुछ ना छुपाएं। जो आपका मित्र है, जो आपके अंतरंग की बात जानता है, जो आपके मन की बात जानता है, उसके लिए कभी अपने दिल में भेदभाव ना करें। भगवान का सखा है अर्जुन, भगवान ने अपने सखा का साथ दिया, सारथी बन गए। भगवान ने दिखाया कि मित्रता इस तरह निभाओ कि अगर आपको सारथी बनना पड़े, आपको रथ चलाने को भी
अपने मित्र के लिए रथ चलाने का सारथी बनना पड़े तो आप सारथी बने। भगवान ने सुदामा को गले लगाया, कर्ण ने मित्रता निभाई दुर्योधन के साथ। अगर आपके पास ऐसा मित्र है तो आप जरूर मित्रता को निभाएं। और जो आपका मित्र होगा वो आपके रिझाने पे प्रसन्न नहीं होगा, उसके सामने आपको ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। उसको रिझाने के लिए आपको कोई पकवान बनाना या उसके सामने आपने एक खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, तो ऐसा तो मित्र नहीं होता। वो तो आपके साथ हर तरह से खुश रहता है। तो अगर आपके पास मित्र है तो उसे रिझाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, जो आपकी सखी होगी, जो आपकी सहेली होगी, उससे आप कहोगे कि चल कथा में चल, तो वो कथा में चल आएगी, वो आपकी बात को मानेगी। जो आपका सखा होगा वो आपकी बात को मानेगा। तो अपने सखा का ध्यान रखें, अपनी सखी का ध्यान रखें। कहते हैं कि मित्र का दुख अगर है तो उसको पहाड़ के समान समझना चाहिए, और आपको भी दुख है उस समय तो अपने दुख को मिट्टी के कण के बराबर समझें और मित्र के दुख को पहाड़ के तरह समझें, उसका सुख दुख में साथ दें। तुलसीदास जी ने कहा, जो मित्र से द्रोह करता है, जो विश्वासघात करता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गोविंद भगवान की जय। देखिए बहुत कम समय लूंगा आप सबका, ज़्यादा नहीं, तो आप ध्यान से सुनना। एक बार की बात है कि उद्धव जी भगवान के पास आए। अब आप जानते हैं उद्धव जी कौन है? उद्धव भगवान के सखा हैं, मित्र हैं भगवान के, बचपन से मित्र हैं। और उद्धव भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भगवान है। भगवान ने जब अपनी लीलाएं की तो किसी को ये शो नहीं होने दिया, ये पता नहीं लगने दिया कि मैं भगवान हूं। मगर उद्धव जानते हैं कि ये भगवान है। भगवान कितने वर्ष इस धराधाम पर रहे? 125 वर्ष भगवान इस धराधाम पर रहे। अब हम सब की तरह भगवान ने भी अपने धाम गमन की लीला की। जैसे हम इस शरीर को छोड़कर भगवान के धाम जाएंगे, या जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमें जाना होगा, आगे की यात्रा हमें भी करनी होगी। हम धर्मशाला में हैं, धर्मशाला का रूम अगले दिन खाली करना पड़ता है, वैसे ही इस दुनिया का, इस संसार का ये धर्मशाला एक दिन ये भी खाली करना होगा, है ना। तो भगवान के जाने की लीला भगवान करने लगे। तो उद्धव जी भगवान के पास आए और उन्होंने भगवान से कहा, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विदाय च, मच्चित्ते महते चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। उन्होंने कहा, तुम तो यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विदाय च, तुम तो गोविंद हो। और बोले, इस धाम में आप पता क्यों आए थे? भक्तों का कार्य करने के लिए आप इस मृत्यु लोक में आए। अब आप परम धाम को जाना चाहते हैं, अब आप अपने धाम को जाना चाहते हैं। जब मुझे ये पता चला कि आप अपने धाम को जा रहे हैं, तभी से मुझे बड़ी चिंता होने लगी है, मुझे चिंता होने लगी है। भगवान ने कहा, कैसी चिंता हो रही है उद्धव? तो उद्धव भगवान से कहते हैं कि आगतो यम कलिर्घोरो भविष्यते पुनः खला। बोले, गोविंद आप तो महाभारत करा के पृथ्वी का भार कम करके जाने लगे हो, मगर कलयुग आ चुका है।
खल लोग फिर से आएंगे, है ना। खल लोग, दुष्ट लोग फिर से पैदा होंगे और उनका संग करने से सज्जन लोग भी क्या बन जाएंगे, दुर्जन बन जाएंगे। सत्पुरुष भी उनका संग करने से क्या बन जाएंगे, उग्र प्रवृत्ति के बन जाएंगे। और फिर यहाँ गौ रूपी गौ संत सब दुखी हो जाएंगे। आपके भक्तों का क्या होगा। भगवान ने कहा फिर अवतार लूंगा, ये लीलाएं चलती रहेंगी। बोले प्रभु आप पता नहीं कब अवतार लोगे, तब तक आपके जो सज्जन भक्त हैं, जो आपके भक्त हैं, वो कैसे इस पृथ्वी पर रहेंगे। प्रभु आपको पता है आपका नाम क्या है। उद्धव सखा है भगवान के, और एक सखा याद दिला रहा है भगवान को कि अता सत्सु दयाम कृत्वा भक्त वत्सलमा ब्रजा। बोले प्रभु आपको सब भक्त वत्सल कहते हैं, आप भक्तों के लिए आते हैं। इस धराधाम में आप क्यों आए, आप अपने भक्तों के लिए आए। अतात सत्सु दयाम कृत्वा, अपने भक्तों पे तो दया करो। अब आप अपने भक्तों को ऐसे ही छोड़कर धराधाम जाने लगे, अपने धराधाम को छोड़कर परमधाम जाने लगे। कुछ तो दया करो, कुछ तो कृपा करो। भक्त वत्सल कहते हैं आपको। क्या होगा सज्जन व्यक्ति का, क्या होगा आपके भक्त का। तो जब उद्धव ने कहा कि आप भक्त वत्सल हो, आप भक्तों के लिए आते हो, तो भगवान का हृदय द्रवित हो गया कि मेरे भक्तों का क्या होगा, मेरे भक्तों का क्या होगा। तो भगवान कैसे हैं, भगवान सगुण भी हैं, सगुण साकार भी हैं, और निर्गुण भगवान निराकार भी हैं। तो आज भगवान जो क्या थे, सगुण स्वरूप आए थे, जिन्होंने एक रूप धारण किया था, आज उन्होंने भक्तों के लिए भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारो पिचिन्मया, आज उन्होंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए एक निराकार रूप चिन्मात्र होकर भक्तों के लिए सगुण से निर्गुण रूप धारण किया। और भगवान उसी समय उद्धव जी से कहते हैं कि भागवत लेकर आओ। भागवत जो थी, उद्धव जी भागवत लेकर आए। आज भगवान ने चिन्मय रूप धारण किया है और भक्तों के लिए भागवत जी के अंदर, भागवत जी में प्रवेश किया। ज्योति रूप से भगवान ने प्रवेश किया। स्वकीयम यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान ने अपने भक्तों के लिए अवलंबन के लिए, भक्तों के लिए भगवान ने आज ज्योति स्वरूप से, अपने तेज स्वरूप से भगवान जब जाने लगे ना, तो सबकी आंखें बंद हो गई। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। देवता आकाश में खड़े हैं कि हमने भगवान के जन्म की कथा सुनी, हमने भगवान के जन्म के अवतार को देखा, नंद के लाला की जय हो, हमने ये सब देखा। और जब भगवान ने अवतार लिया था, ये सभी देवता यशोदा मैया से बधाई लेने गए कि मैया लाला भयो है, बधाई दो। बोले नंद के लाला की जय। बोले हमने तो बधाई भी लिया, आज भगवान अपने धाम को जा रहे हैं, तो हम भगवान के धाम गमन की भी लीला देखेंगे। मगर उसी समय भगवान जब अपने धाम को जाने लगे, तो सबकी आंखें बंद हो गए। देवताओं की आंखों में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो प्रकाश भागवत जी में आकर समा गया। स्वकीयम यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते ददात्। भगवान ने अपने प्रकाश स्वरूप अपनी सारी शक्तियां भागवत में रख दी और तभी से कहने लगे कि तेनेयम वांगमयी मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। बोले भगवान की ये भागवत कैसी है। बोले ये वाणी में मूर्ति है। एक मूर्ति बालू की होती है, एक पत्थर की होती है, एक लकड़ी की होती है। 8 प्रकार की मूर्तियां हैं, काष्ठ की, पाषाण की, शैलीमयी, दारूमयी, लिख्या, लेप्या, है ना। आप लिख के भी एक मूर्ति बना सकते हो, आप कलाकारी करके माता की मूर्ति बना सकते हो, ये भी एक मूर्ति है। बोले बाके बिहारी लाल की।
तो ये भगवान की वाणी में मूर्ति है। और कहते हैं कि इसके श्रवण से, इसके पाठ करने से, इसके दर्शन मात्र करने से क्या हो जाता है? पाप नाशनी, पाप नाश हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता। आगे कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरे भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। तुलसीदास जी ने कहा दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। जिस व्यक्ति के पास शाम को रोटी खाने के लिए पैसा ना हो, वो व्यक्ति अपनी हालत किसी से बता भी नहीं सकता। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। और यहां श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, यहां ग्रंथकार लिखते हैं, व्यास जी लिखते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, कि बोले इस सकल त्रिभुवन में वो व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धन्य है, वो व्यक्ति दरिद्र होते हुए भी, निर्धन होते हुए भी धन्य है, जिसके हृदय में भक्ति महारानी का क्या है? वास है, जिसके हृदय में भक्ति है। जब भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति के हृदय में क्या है? मेरी रानी बैठी है ना? जहां रानी होगी वहां ही तो राजा आएगा। जब भगवान देखते हैं कि मेरी रानी यहाँ है, भगवान की 3 रानियां, 3 शक्तियां भगवान की, भूदेवी, श्रीदेवी और भक्ति देवी। तो भूदेवी में भगवान आते हैं, पृथ्वी में भगवान आते हैं, अपनी लीला करके अपने धाम चले जाते हैं। भगवान की श्री देवी है, लक्ष्मी जी को भी छोड़ के भगवान कई बार गए, कई कथाएं आती है। धनवान व्यक्ति के पास भगवान होंगे ये नहीं कहा जा सकता, है ना? और तीसरी देवी है भगवान की भक्ति देवी। तो जब भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति के हृदय में क्या है? भक्ति है, तो भगवान अपना धाम छोड़कर, बैकुंठ छोड़कर उस व्यक्ति के हृदय में आते हैं। और जब आते हैं तो भक्ति महारानी क्या करती है? अपना पल्लू लेती है और भगवान को बांध देती है। भक्ति महारानी क्या करती है? बांध देती है। और भगवान प्रेम की डोर खोलना नहीं जानते। हरिरपि निज लोकम सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति महारानी क्या करती है? अपने पल्लू से भगवान को बांध देती है और भगवान ऐसी गांठ को खोल नहीं पाते हैं। और जब गांठ पे गांठ पड़ती है तो और रस हो जाता है ना? जब विवाह होता है और विवाह के समय एक पल्लू से दूसरा पल्लू बांध दिया जाता है तो सबको अच्छा लगता है या नहीं लगता है कि अब फेरे शुरू होने वाले हैं। तो भगवान उस गांठ